भाई अब निकाह कैसे करें? बैंड बाजों से नहीं, डीजों से नहीं, हाँ निकाह करें मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक निकाह करोगे, अल्लाह मोहब्बत और प्यार अता कर देगा। सुभान अल्लाह बोलो ना, कहना ना पड़े, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। भाई आप धीरे लेके बोलो, जिनकी जरूरत है वो बोले, बोलो सुभान अल्लाह। अब कुरान सुनो, कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, कुरान करीम में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए अल्लाह ने फरमाया, इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर राअयतुहुम ली साजिदीन। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदे जरा सोच तो सही, अल्लाह ने औरत को चांद कहा, चांद क्या कहा? चांद। कुरान में इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर। अल्लाह ने औरत को चांद कहा और मर्द को सूरज कहा। मर्द को क्या कहा? सूरज। समझ पड़ते हो ना? कुरान समझा रहा हूँ। अल्लाह ने औरत को चांद कहा, चांद, और अल्लाह ने चांद जैसी बनाई है। औरत को कैसी बनी? नहीं मालूम भाई। औरत को अल्लाह ने कैसी बनी? चांद जैसी बनी है, चांद। ओ मेरे भाइयों, जिसके घर में औरतें हैं, अगर वो घर नहीं होते ना तो उसके घर को पूरा साफ सफाई करके चांद जैसा कर देती है। जिसके घर में औरत है ना उसके घर को देखो साफ सफाई करके चांद जैसा। ओ मेरे भाइयों, जिसके घर में औरत है वो रिश्तेदार आते हैं, खाना पकाते, बड़ी खुशबूदार खाना पकाती है, वो तारीफ करते हुए नजर आते हैं। औरत है, कौन है? औरत है, उसके घर को चांद जैसा कर देती है। जिसके घर में औरतें हैं चांद जैसा कर देती है, इसलिए कुरान ने कहा औरत को चांद कहा। जिसके घर में औरत नहीं है इसका घर का तुम्हें जाने देखो, एक जाला हो, कई चादर अवली पड़ी हो, कई बासन ऐसे पड़े हो, कई रकाबिया धुली ना हो, समझ जाओ कि इसके घर में औरत नहीं, इतने डांडी जी रहते। सब अपनी भाषा में समझाता हूँ, माफ करें, बराबर थोड़ा सा। जिसके घर में औरत होती है चांद का, इन्नी राअयतु अहदा अशरा कौकबन वश्शम्स वल कमर। औरत को चांद जैसी बनाई अल्लाह ने। और मेरे भाइयों, औरत चांद जैसी है, और इसके पाउडर लगाने की जरूरत, लाली लगाने की जरूरत। तुम्हें क्या करना है बोलते, तुम्हारे कहीं है अगल पीछे? जिसके है तीनों को बोलने दो ना भाई। अरे अल्लाह ने औरत को चांद बनाई है, चांद। ओ मेरे भाइयों, लाली पाउडर इसके लिए जरूर नहीं है हिम्मत करने बोलो नहीं आवा तो मैं क्या आज का दिन हिम्मत कहाँ पास हिम्मत करने। 2-3 जरा जोर से बोलते हैं तो समझ जाओ कि परवार गए ले दो, दूसरे बोलते नहीं। अरे वो मेरे भाइयों, अल्लाह ने औरत को चांद जैसी खूबसूरत बनाई है। इसके लिए पाउडर लगाने की जरूरत नहीं है, लाली लगाने की जरूरत नहीं, आईब्रो करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने तुझे चांद जैसी बनाई। और एक मसला सुनो, अगर कोई औरत तैयार होती है, तैयार होती है, ऐसा तुम्हारे तरफ है? हमारे तरफ तो जिसके घर में शादी होती है ना, उनके घर वाले सारे तैयार होने जाते हैं, लाली पाउडर ने। एक लड़की को या औरत को तैयार करने के 25,000 से लेते हैं। तुम्हारे तरफ है सर? नहीं। बत्ती जगह काले कागले। औरत को तैयार होने के 25,000 रुपये। ओ मेरे भाइयों, क्या तैयार होना है ऐसे?
और ये फोटे पाड़ने वाले हैं ना, फोटोग्राफर, वो मेरे भाइयों हमारी लड़की को देख रहे हैं और फिर यूं हाथ ऊंचा करवाते हैं और कहीं ये करवाते और ये करवाते। मैं बहुत नहीं कह रहा, थोड़ा बोलता हूँ, समझ जो ज्यादा। मैं ये पूछता हूँ, ये सारा तमाशा हमारी लड़की के तमाशा करवाते हो, अपने खुद करवाते हो, ये इस्लाम के खिलाफ है। ओ मेरे भाइयों, तुझे अल्लाह ने चांद जैसी बनाई है, अब तू इससे भी ज्यादा बनना चाहती है। और अगर सुनो, अगर कोई औरत तैयार होती है, लाली पाउडर वगैरह में तैयार होती है, वो अपने शौहर के लिए अगर तैयार होती है, इस्लाम कहता है ये जायज है। अगर दूसरों को बताने के लिए अगर तैयार होती है, ये हराम है, ये हराम है, हराम। और सुन लो, जिसने अपने बदन को, अपने चेहरे को तैयार होकर गैरों को बताने के लिए अगर तैयार हुई है, याद रखो मरने से पहले इनके मुंह को अल्लाह काला कर देगा। और आगे बात सुनो, अगर जिसने अपने चेहरे और बदन को लोगों को बताया है, जिस औरत ने पतले कपड़े पहनकर लोगों को बताया है, ऐसी औरत के लिए तो मौत से पहले अल्लाह कलमा भी नसीब नहीं करते। मीठी भी सुनोगे, कड़वी भी सुनोगे। हाँ मेरे भाइयों, आओ अल्लाह के इस्लाम के करीब आओ, आओ नजदीक आओ। अल्लाह कैसी मोहब्बत देता है। मैंने यूं कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़िज़े की इतनी फजीलत नहीं है जितनी मियाँ बीबी के साथ में रहने की फजीलत बयान कर। ऐसी मोहब्बत मियाँ बीबी के दरमियान में किस तरह रहना, किस तरह चलना, किस तरह खाना, किस तरह पीना, किसी मजहब वाले ने नहीं बताया, ये इस्लाम धर्म वाले ने बताया। और एक बात सुन लो, अगर शादी करके लाता है और उसके साथ लड़के की माँ अगर आपदा पाड़ती है, आपदा पाड़ती है, तो सुन लो, लड़के के लिए जायज ये है औरत की तरफदारी करें। अगर सास जुल्म करती है, जुल्म करती है, अगर माँ जुल्म करती है औरत के साथ, इस्लाम कहता है तो औरत के पलखे खड़ा रहे, औरत के साथ खड़ा रहे। ओ मेरे भाइयों, इसलिए कि तेरी माँ जुल्म करती है, इस्लाम है। और अगर तेरी बहन जुल्म करती है, वो लाने वाली औरत, आने वाली औरत की नड़न अगर जुल्म करती है, सताती है, आपदा पड़ती है, तो हुक्म ये है कि तू अब औरत की तरफदारी कर। जुल्म है यहाँ। और सुनो, अगर औरत जुल्म करती है तो अब लड़के के लिए हुक्म ये है, अगर माँ पर औरत जुल्म करती है, वो माँ की तरफदारी करे, ये तेरी माँ है। और सुनो, अगर औरत के लिए सास के बनती नहीं है, मसला सुनो, इस्लाम सुनो, इस्लाम क्या कहता है। अगर औरत के लिए सास के बनती नहीं है, अगर तुझे अल्लाह ने कैपेसिटी दी है तो अलग रूम ले ले, अलग रूम में रहे, औरत के लिए अलग रूम ले ले। अलग रूम लेने की कैपेसिटी नहीं, समझ पड़ गई? अलग रूम लेने की कैपेसिटी नहीं है तो का साथ में रहे तो इंसाफ से रहे। का ऐसा भी हो, ऐसा नहीं है अलग रूम ले, ऐसी कैपेसिटी नहीं। संगत रहे तो कोई को केवा ऐसा नहीं, अल्लाह बोलियो केवा ऐसा नहीं, अलग रहने वाली बिना। तो अब इस्लाम कहता है कि रोजे रखने, तस्बीह पढ़, कोई की छोकरी को दुखी ना करना। पति की बात बताओ, अब क्या कर, रोजे रख ने तस्बीह ना बने तो ऐसा करने का, कोई की छोकरी को लाने दुखी ना करे। इस्लाम का कानून है, कानून बता दूं कानून। आओ इस्लाम का कानून सुनो। मेरे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम इरशाद फरमाते हुए बात रह जाएगी, इन्नी राइतु अहदा शरकौकबन वश्शम्स वल कमर राइतुहुम ली साजिदीन। जोर से बोलो मौला, मेरा टाइम तो पूरा हुआ है। चलने दो, चलने दो, चलने दो।
ओला मियाँ बीबी की लड़ाई हुई ने लड़ाई तो होए